श्री धन्ना भगत जी की जन्मस्थली चौरू धाम में माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ साहब का वंदन और अभिनंदन है। भक्त और भगवान की महिमा को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से किसान अन्नदाता के खेतों में चरितार्थ करने वाले श्री धन्ना भगत जी महाराज की जन्मस्थली चौरू धाम आस्था, श्रद्धा, सेवा और समर्पण का अद्भुत संगम है। राजस्थान के जयपुर संभाग के दूदू जिले के फागी उपखंड क्षेत्र में स्थित चौरू गांव अपनी बहादुरी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और सेवा भाव के लिए प्रसिद्ध है। श्री धन्ना भगत जी ने चौरू से चलकर टोंक जिले के धुआंकला गांव में भी खेती और भक्ति की थी, जहां पर मंदिर और गुरुद्वारा स्थापित हैं। श्री धन्ना भगत जी के पिता रामेश्वर जी हरिद्वाल और माता गंगा देवी मां, प्रकृति और परमात्मा के उपासक थे। तन को काम में और मन को राम में रखने वाले श्री धन्ना भगत जी बचपन से ही खेती और पशुपालन के साथ अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ रहे थे। श्री धन्ना जी की आध्यात्मिक प्रवृत्ति को देखकर विद्वान पुरुषों ने उन्हें आने वाले समय में भक्ति मार्ग का स्वर्णिम भविष्य बता दिया था। धन्ना भगत जी ने बचपन में जब भगवान श्री शालिग्राम जी की सेवा करते हुए और भोग लगाते हुए देखा, तो उन्होंने भी अपने हाथों से भोजन जिमाने का संकल्प लिया और उन्होंने संत त्रिलोचन जी के हाथों से शालिग्राम जी की मूर्ति लेकर सेवा पूजा करने लगे। जब सुबह नहा धोकर भोजन जमाने लगे, तो पत्थर की मूर्ति को भोजन नहीं जीमता देखकर हट करके बैठ गए। आखिर बाल मन की सुलभता, निश्चलता और समर्पण को देखकर भगवान स्वयं प्रकट हुए। श्री धन्ना भगत जी के साथ भगवान ने भोजन भी किया, गाय भी चराई और धन्ना जी की भक्ति को अमरता का आशीष भी दिया, जिसकी महिमा सैकड़ों वर्षों से हम गाते और सुनते आ रहे हैं। आज माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के आगमन से भक्ति का ये पथ अधिक मजबूत हो गया है और हमारे दिलों में आनंद की बरसात हो रही है। श्री धन्ना भगत जी ने मानव सेवा, जीव सेवा और परमार्थ को सर्वोपरि माना है। उनके सेवा भाव से ही उनके हाथों से खेतों में बोए तुम्बे के बीज भी हीरे और मोती में निपज गए और उन्हीं हीरे और मोती से धन्ना भगत जी ने मोती सागर बांध बनाया और जन कल्याण का अनूठा संदेश दिया। सद्गुरु रामानंद जी के परम शिष्य श्री धन्ना भगत जी के समकालीन कबीरदास जी, रविदास जी, पीपा जी और दादू दयाल जी थे, जिन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करते हुए पाखंड मुक्त समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। श्री धन्ना भगत जी ने नोखा नाड़ी पर अपने निश्चल भक्ति भाव से त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हुए अपने हाथों से रोटी रावड़ी जिमाई थी, जिसका प्रमाण भक्तमाल और गुरु ग्रंथ साहिब में भी उल्लेखित है। श्री धन्ना भगत जी की नोखा नाड़ी के पानी और मिट्टी को किसान अपने खेतों में डालते हैं, जिससे किसी तरह का रोग नहीं होता। ये धन्ना जी की भक्ति का श्रेष्ठ प्रमाण है कि चौरू और आसपास के गांवों में ओलावृष्टि से कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। धन्ना भगत जी के नोखा नाड़ी के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ साहब के कर कमलों से शिलान्यास का ये कार्यक्रम करके हम हर्षित और गौरवान्वित हैं। यहाँ पर पिछले 8 वर्षों से देवदास बाबा जी श्री धन्ना भगत मंदिर की सेवा सादगी का कार्य कर रहे हैं। श्री धन्ना भगत जन्मस्थली चौरू के मंदिर का निर्माण कार्य वर्ष 2013 में शुरू हुआ और 1 जून 2023 को धन्ना भगत जी की मूर्ति प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह श्रीमद दादू पीठाधीश्वर आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज और श्री धन्ना पीठाधीश्वर श्री बजरंग देवाचार्य जी के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें हजारों लाखों जन समुदाय ने आस्था और श्रद्धा के संगम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।
जेवीपी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हरिराम किवाड़ा और उनकी टीम के द्वारा धन्ना भगत जी के जीवन दर्शन और उनके महत्वपूर्ण स्थलों पर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण भी किया जा रहा है और आगे धन्ना जी के भजन और संत वाणी के प्रसारण का बड़े स्तर पर काम चल रहा है। ये पावन संयोग और हमारा सौभाग्य है कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने श्री धन्ना भगत जी की 608वीं जयंती पर हरियाणा के धनोरी गांव से धन्ना भगत जी के नाम से मेडिकल कॉलेज, म्यूजियम और राजमार्ग बनवाकर अनूठा कीर्तिमान बनाया है। धनोरी से धन्ना भगत जी की देव दर्शन यात्रा से लेकर उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की अमर बलिदानी भूमि सुरसुरा धाम दर्शन, श्री जी महाराज सलेमाबाद, जाम्बोजी दर्शन मुकाम, श्री डिग्गी कल्याण जी दर्शन और जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय एवं अविका नगर की ज्ञान यात्रा भी हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है। आपकी प्रेरणा से राजस्थान में भी श्री धन्ना भगत अन्नदान अभियान और धन्ना भगत छात्रवृत्ति योजना के तहत होनहार जरूरतमंदों की मदद का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। धन्ना भगत जी की जन्मस्थली चौरू में भी पिछले 4-5 वर्षों से चौरू, चकवाड़ा, शंकरपुरा, बिहारीपुरा, छापरी और पालड़ी आदि गांवों से पदयात्राएं भी आने लगी हैं, जिनमें सेवा और समर्पण का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। श्री धन्ना भगत जन्मस्थली मंदिर विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नारायण डूडी और सारी टीम के द्वारा धन्ना जी की महिमा को आगे बढ़ाने का सतत कार्य किया जा रहा है। श्री धन्ना भगत जी के सभी भक्तों की हार्दिक तमन्ना है कि धन्ना भगत जी की जन्मस्थली पर धन्ना भगत जी का एक पैनोरमा बनवाया जाए और मंदिर के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन को थोड़ा दूर शिफ्ट कर दिया जाए। इसके साथ ही श्री धन्ना भगत जी की जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित करते हुए जन भावनाओं का सम्मान किया जाए। हम सभी श्रद्धालु सेवा और समर्पण के साथ श्री धन्ना जी महाराज के बताए आदर्शों पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोलिए श्री धन्ना भगत जी महाराज की जय हो।